देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। किसी सभ्य समाज में ऐसा कम ही होता है कि देश की सेना अपने ही लोगों का कत्लेआम कर दे, लेकिन चीन में ऐसा हुआ। चीनी सेना के इस नरसंहार के बाद दुनिया को बताया गया कि इस हिंसा में सिर्फ 250 मौत हुई, जबकि हकीकत यह है कि इसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह संख्या तब चीन में तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत एलन डोनाल्ड ने लंदन भेजे एक टेलीग्राम में बताई थी। सवाल यह है कि चीन ने दशकों तक अपने इस पाप को दुनिया से कैसे छिपाया? इसका जवाब है ग्रेट फायरवॉल। सबसे पहले इस टेक्निकल शब्द के बारे में जान लीजिए। मौजूदा वक्त में चीन में करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जो 2008 में करीब 30 करोड़ के आसपास थे, जो चीन की आबादी का करीब 70% हैं। इनमें से 99% लोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट यूज करते हैं। 90 करोड़ इंटरनेट मोबाइल यूजर्स पर नजर रखने के लिए चीन में 30,000 लोगों की इंटरनेट पुलिस है। यानी चीन में इंटरनेट पर क्या दिखाया जाना है, कैसे बताया जाना है, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है, इस सब पर कहीं ना कहीं निगाह रखी जाती है। इसी को द ग्रेट फायर वॉल कहते हैं। चीन इंटरनेट से हर उस काले अध्याय को हटा देता है जिसमें उसके पापों का कोई भी सबूत मौजूद हो। आप शायद ही यकीन करेंगे, लेकिन चीन की नई पीढ़ी के बड़े तबके को थियानमेन स्क्वायर पर हुए नरसंहार के बारे में पता तक नहीं होगा। आखिर चीन कैसे अपना पाप छिपाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल 4 जून की तारीख आते ही चीन में 10,000 लोगों को स्पेशल काम में लगा दिया जाता है। इनका बस एक ही काम होता है, इंटरनेट से थियानमेन चौक से जुड़ी सभी जानकारी को खत्म करना। 4 जून आते आते चीन में थियानमेन नरसंहार से जुड़ी हर खबर कैसे गायब हो जाती है, इसे ऐसे समझिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप गूगल पर थियानमेन चौक सर्च कर इमेज पर क्लिक करेंगे तो कई पेज नजर आएंगे। आपको टैंक मैन से लेकर थियानमेन चौक पर हुए नरसंहार की हर तस्वीर मिलेगी। आप किसी भी पेज पर जाएंगे, आपको इसी तरह की तस्वीरें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप चीन में गूगल पर थियानमेन स्क्वायर सर्च करेंगे तो 2 से 3 पेज खुलेंगे, जिनमें टैंक मैन से लेकर चीन के अपने ही लोगों के नरसंहार की कोई तस्वीर नहीं दिखेगी। इमेज पर क्लिक करने पर आपको थियानमेन चौक दिखेगा, जिसके सामने टूरिस्ट की खिंचवाई हुई फोटो दिखेगी। जिस तरह हमारे देश में सारी चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, ऐसा चीन में नहीं है। चीन में कौन क्या देख रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये सारी खबर बीजिंग को होती है। और जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है, उसका हश्र क्या होता है, ये शियो चाओ से समझा जा सकता है। शिया चाओ एक चीनी पत्रकार थे जिनका अपराध इतना था कि उन्होंने अमेरिका के एक अखबार को बीजिंग नरसंहार के बारे में बताया था। शियो चाओ को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। यही हाल टैंक मैन के साथ भी हुआ। चीन की हुकूमत को चुनौती देने वाला ये शख्स कौन था और उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। थियानमेन नरसंहार के 1 साल बाद जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति बनने वाले थे। तब एक अंग्रेजी चैनल को दिए उनके इंटरव्यू में उनसे इस शख्स के बारे में सवाल पूछा गया था। टैंक मैन के बारे में चीन की हुकूमत की तरफ से यह आखिरी गवाही थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।